Hi friends, how are you all? I hope all of you are doing well. कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब बहुत 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 बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज एक अच्छा चैप्टर जो कि बहुत बच्चों का डाउट भी रहता है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको हम बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और ये क्लास 12th का है और मैं आप सबका एम सर। ठीक है, तो कोशिश करना जब भी मैं इसका कुछ भी पॉइंट्स दूंगा आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पे आप मार्क करके रख लो। ठीक है, वो आप लोगों की मर्जी। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं, कैसे होता है। अच्छा, जब भी हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या फिर जेनेटिक्स की बात करते हैं, दिमाग में सिर्फ बच्चों के कुछ सवाल आते होंगे, जैसे कि जेनेटिक्स मीन्स क्या है, उसका मतलब क्या है, कुछ ट्रांसफर हो रहा है क्या, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है या फिर जीन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू अपस्प्रिंग, इतना तो सबको मालूम होगा। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है? डीएनए के थ्रू, क्रोमोसोम के थ्रू, इतना तो सबको मालूम होगा। तो कैरेक्टर मीन्स क्या? आपका हेयर कलर कैसा होगा, आपका आई का कलर कैसा होगा। देखा होगा कुछ लोगों का आई क्या होता है, ब्लैक होता है, कुछ लोगों का ब्राउन होता है एंड कुछ लोगों का ब्लू कलर होता है, ऐश्वर्या राय के जैसा। ओके, ब्लू कलर टाइप ऑफ आई कलर होता है। तो ये कलर कैसे हो रहा है? अगर देखोगे उनके फैमिली में भी वही होगा। तो इसमें इतना तो मालूम चल रहा है कि कुछ ट्रेट है, ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, जिसको कंट्रोल कर रहा है क्या, डीएनए। ठीक है, वैसे ही आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज आल्सो नोन एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द, आप लोग जान के हैरान होंगे, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ओके, कुछ एक्सपेरिमेंट हम आगे आगे पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है। आफ्टर इवोल्यूशन मेनी ऑफ इयर्स इट कन्वर्टेड इनटू डीएनए। ओके, तो ऐसे भी कुछ हमारे थ्योरीज है। ठीक है, तो जब भी हमारे बच्चों को बार बार डीएनए आरएनए ये सब हम बोलते हैं, तभी बच्चों के दिमाग में कुछ सवाल आते होंगे। ओके, पहला सवाल जैसे, सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए एंड आरएनए का, इनका रोल क्या क्या होता है, सिर्फ ये लोग जेनेटिक मटेरियल ही कैरी करते हैं या फिर और कुछ भी काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोटीन सिंथेसिस ये डीएनए के साथ कैसे लिंक है, कैसे डीएनए कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। आप लोग इतना तो जानते होंगे, प्रोटीन, जबकि ये सब आप लोग पहली क्लास में पढ़े होंगे। प्रोटीन फॉर्मेशन होता है किससे, डीएनए से। तो कैसे कैसे ये सब मैकेनिज्म होता कैसा है, बच्चों को इसका डाउट रहता है। ओके, तो चलो हमारे इस क्लास में सारे चीजों को बहुत ही आसानी से, बहुत बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, सब कुछ समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब भी डीएनए आरएनए के बारे में बात होता है, ये सब किसके अंडर आते हैं, ये सब आते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंडर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स हैं, टू टाइप्स, वन इज डीएनए एंड अदर वन इज आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है एंड ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए में आप लोग देखोगे दो स्ट्रैंड है, 1 and 2। हियर आरएनए में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है। ओके, तो डीएनए दो स्ट्रैंड को लेके ये फॉर्मेशन करता है, जैसे कि ये एक क्लॉकवाइज ये फॉर्मेशन हुआ है ना, हेलिक्स लाइक, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये सब कॉइल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे देखोगे डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट है, एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, ये इन लोगों का क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है, ये तो सबको मालूम है। आरएनए में थायमिन के जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। ओके, इतना हो गया। चलो अभी थोड़ा डीएनए के बारे में देख लेते हैं, डीएनए एंड आरएनए क्या क्या है स्ट्रक्चर। ओके, डीएनए, इसका इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन आरएनए इट इज नोन एज व्हाट, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इतना तो बचपन से पढ़ पढ़ के आ चुके हैं आज तक। ठीक है,
देन डीएनए इज द डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दो स्ट्रैंड है, 1 and 2, ठीक है। दो स्ट्रैंड एक दूसरे के तरफ लिपट के ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे एक स्प्रिंग के तरह ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन 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 एक चीज यहाँ पे याद रखो, डायग्राम में दिख रहा है ना ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, बट ऐसे रियल लाइफ में कोई इंटरसेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लोग दो रूमाल ले लो, ओके, दो रूमाल को ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके देखो, वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। दो कपड़े में ऐसा कोई इंटरसेक्ट नहीं होगा ना। वैसे ही इसका स्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। देन डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। Why? Because this is one nucleotide strand and this is another one of nucleotide strand, and these nucleotides monomers are deoxyribonucleotide, ठीक है। तो अगर कहीं पे पूछे डीएनए का या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए में जो है उसका मोनोमर्स में मतलब जिसको लेके वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो किसको लेके फॉर्मेशन होता है यहाँ पे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को लेके वो फॉर्मेशन होता है। टेंशन मत लो, न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम डिटेल देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड फॉर्मेशन हुआ है ना, ये कैसे हुआ है? बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। वैसे ही आरएनए में ये क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसका मोनोमोर क्या कहते हैं? इसका मोनोमोर को हम क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड। इतना आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। चलो, तो डायग्राम मैंने दिखा दिया अच्छे से, एटीसीजी एयूसीजी के बारे में भी अच्छे से आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो चलो, सो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? ओके, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या? ओके, जब भी हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, अरे सर तो बार बार न्यूक्लियोटाइड कर रहे हैं, पर है क्या ये न्यूक्लियोटाइड? कुछ अजीब सी चीज होती है या फिर और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर वर्ल्ड से बाहर का कोई चीज है जो आज तक हमको पता नहीं, या फिर आप लोगों को मालूम होगा, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो उसको समझते हैं, किसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। देखो, न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? अगर पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच हो जाए तो उसको ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। तो पेंटोज शुगर कहां से आ गया? जब भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हमारा फॉर्मेशन होता है, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक पेंटोज शुगर कहां पे आ गया? डीएनए का पेंटोज शुगर होगा तो क्या होगा? डीऑक्सी होगा, डीऑक्सी पेंटोज शुगर होगा। आरएनए का होगा तो क्या होगा? राइबोज शुगर होगा, ठीक है। इतना तो मालूम है, ओके, इतना सबको मालूम है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस, इन सबको मिला के क्या फॉर्मेशन होता है? न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होता है। चलो अभी देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्या क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट को लेके फॉर्मेशन होता है। वन इज पेंटोज शुगर, सेकेंड वन इज फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड वन इज नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि अभी हमने डायग्राम में देखा, ओके। यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया पेंटोज शुगर, ये हो गया पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर, ओके। जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ पे देख सकते हो फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस। अभी तुम लोगों को बताया कैसे हो रहा है स्ट्रक्चर, वही यहाँ पे हो रहा है, ओके। तो यहाँ देखो, न्यूक्लियोटाइड में 3 स्ट्रक्चर है, एक है पेंटोज शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। तो ये है डीएनए एंड ये है आरएनए। अच्छा चलो, थोड़ा इस डायग्राम के बारे में देख लेते हैं, ओके। डीएनए 5 कार्बन आटम का है। तो यहाँ पे देखो, डीएनए एंड आरएनए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डीएनए एंड आरएनए में बेसिक क्या डिफरेंस है। अभी देखो, डीएनए का जो सेकंड नंबर है एंड आरएनए का सेकंड नंबर है, यहां पे देखोगे डीएनए में एक ऑक्सीजन कम है, यहां पे एक ऑक्सीजन क्या है? कम है, ओके। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सी। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, डी मीन्स वो निकल चुका है वहां से,
ठीक है, डीऑक्सी, यहां पे एक ऑक्सीजन कम है। क्लियर इतना? वेर एज राइबोस शुगर में देख लो, यहां पे क्या है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है। ओके, सो यहां पे अगर हम देखेंगे डीऑक्सी राइबोस शुगर में 3OH ग्रुप प्रेजेंट है, वेर एज राइबोस शुगर में 4OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर इतना? समझ गए? या फिर कोई दिक्कत? पूरा क्लियर सबको? चलो, तो अभी हम देखेंगे पेंटोस शुगर के बारे में। होप सो डीएनए एंड आरएनए के डिफरेंस पता चल चुका होगा। क्वेश्चन में पूछता है कौन से पोजीशन में, इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे सेकेंड नंबर पोजीशन में। देख लो यहाँ पे क्या होता है, आरएनए में OH प्रेजेंट होता है, वेरएज इन डीएनए ओनली H प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, इसीलिए उसका नाम डीऑक्सी है, 1 ऑक्सीजन कम है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो पेंटोस शुगर देखते हैं। पेंटोस शुगर यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन होता है, मोनोसैकेराइड को लेके फॉर्मेशन होता है और ये एक 5 कार्बन आटम होता है। ओके, यहाँ पे डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं, ये 5 कार्बन आटम है। 5 कार्बन आटम ये किससे फॉर्मेशन होता है, मोनोसैकेराइड से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आरएनए में जो शुगर होता है उसको हम क्या कहते हैं, राइबोस शुगर कहते हैं, वेरएज डीएनए में जो शुगर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर कहते हैं। ठीक है, इतना सबको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी देखते हैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या है, फॉस्फेट ग्रुप हम किसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। ओके, जो ऐसे डीएनए का जो स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है ना, ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम लिख देते हैं, एंड 3 प्राइम से 5 प्राइम ऐसे जो लिखते हैं, ये जो स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है उसका जो बैकबोन चाहिए, क्या क्या बैकबोन में चाहिए, सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, वन इज फॉस्फेट ग्रुप, अनदर वन इज शुगर। ओके, ये दोनों क्या होते हैं, बैकबोन। ओके, यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में। ओके, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन इज फॉस्फेट ग्रुप एंड अनदर वन इज शुगर। यहाँ पे जो चीज है एडेनाइन थायमिन जो है वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो बैकबोन कौन फॉर्मेशन करता है, अगर आप एक लेडर देखेंगे तो दोनों साइड क्या होता है, एक डंडी होती है, बीच में क्या होता है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, छोटे छोटे डंडी से वो लेडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो जो बैकबोन होता है वो किससे आता है, वो फॉस्फेट ग्रुप से आता है। फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा। ओके, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर इतना? तो इतना तो सबको समझ आ चुका होगा। ओके, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर से एक और हम इसका और डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। ठीक है, और एक बात, सबको अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करना और बहुत अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा काम करने को मोटिवेट मिले और हमारी नॉलेज सबके पास पहुंच जाए। ठीक है, एक ही इंसान दूसरे इंसान को क्या करता है, मदद करता है। तो चलो, तो फॉस्फेट ग्रुप जो कि 5 प्राइम OH में प्रेजेंट होता है, वो एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ओके, जो कि कंप्लीटली एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ओके, इसके बारे में डिटेल्ड हम देखते हैं। ओके, कैसे फॉस्फेट ग्रुप और फिर वो क्या कहते हैं उसका, हमारा जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये पहले देख लेते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। ओके, कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ओके, अगर यहां पे हम देखें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 5 प्राइम कार्बन ऑफ वन शुगर मॉलिक्यूल, 3 प्राइम कार्बन ऑफ अनदर पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये तो सब स्टोरी है, हम डायग्राम से समझेंगे कैसे होता है। देखो, ये एक नाइट्रोजनस स्ट्रक्चर हो गया, ये भी एक नाइट्रोजनस स्ट्रक्चर हो गया, इतना तो सबको पता है, पहले ही हमने देख लिया कैसे न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कैसे होता है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ओके, यहाँ के 5 प्राइम में देखो क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे फॉस्फेट है। ओके, तो ये लोग एक कंप्लीटली क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एक टोटली
लंबा सा एक क्या कर रहे हैं, स्ट्रैंड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो यहां पे जो 5 प्राइम में जो फॉस्फेट ग्रुप है, वो उसका देखो जो 3 नंबर कार्बन है वहां पे नेक्स्ट क्या होता है, एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। सेम यहां पे भी हो रहा है, 3 में एक और फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन हो रहा है, यहां पे ऐसे ही एक और फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन हो रहा है। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप अभी पता चल रहा है क्लियरली, ये देखो डायग्राम में कैसे एक ओ एच ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप के ओ नेगेटिव के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक ऐसे स्ट्रैंड फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर, समझ गए? एक चेन के 3 प्राइम एंड दूसरे के 5 प्राइम एंड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होके जो चेन फॉर्मेशन कर रहा है, उस जो चेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। एंड जिन दोनों के बीच हो रहा है, ये जो अभी मैंने यहां पे कहा ना एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, यहां पे बोला ना मैंने, जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यहां पे जो बॉन्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। दोनों दो न्यूक्लियोटाइड यहां पे ज्वाइन हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर क्यों हो रहा है, अभी समझ में आ गया? दोनों न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। यहां पे फॉस्फेट ग्रुप है इसलिए उसको फॉस्फो ईस्टर बोला गया है। डबल बॉन्ड हो रहा है इसलिए फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड इसको कहते हैं। क्लियर, पूरा क्लियर इसमें, या फिर कोई डाउट? हाँ, अच्छे से समझ गए? चलो अभी थोड़ा नाइट्रोजनस बेस के बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस, ये लोग जो लिंक हो रहे हैं पेंटोस शुगर थ्रू, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, व्हिच फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड। अभी देखो न्यूक्लियोसाइड कहां पे, यहां पे है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड यहां पे है। क्या कह रहा है, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर, यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा that bond is known as what, N-glycosidic bond. okay, N-glycosidic bond। नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोस शुगर का जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उसको हम क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में पूरा क्लियर। चलो, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, एक बेस प्रॉपर्टी है। ओके, it is not a acidic property, it is a base property। it is of two types, one is purine and another one is pyrimidine। इतना तो सबको मालूम है। purine means what, these are heterocyclic aromatic organic compound, whereas pyrimidine also the same, these are also heterocyclic aromatic organic compounds। ठीक है, तो फिर डिफरेंस क्या है, प्यूरिन में एक एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच होता है, आप यहां पे देख सकते हो, प्यूरिन में क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच होता है, इसीलिए ये क्या होता है, 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, वेयरएज pyrimidine इज ए 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, प्यूरिन में 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, pyrimidine में 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। यहां पे डायग्राम देख सकते हो, प्यूरिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 आ गया, इसमें क्या है, 6 आ गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देख लो, आर्डेनाइन, गुआनाइन, वेयरएज pyrimidine में एग्जाम्पल है साइटोसिन, थायामिन, यूरासिल। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत होता है प्यूरिन एंड pyrimidine के बारे में याद रखने के लिए, तो सिंपल सी बात है, देखो क्या होगा, साइटोसिन याद रख लो, थायामिन, यूरासिल बोथ आर इंटर रिलेटेड। ओके, क्योंकि आरएनए होगा तो यूरासिल होगा, डीएनए होगा तो थायामिन होगा। हो गया, pyrin ज्यादा होता है, pyrimidine कम होता है, काम खत्म, काम खत्म। ओके, इतने में ही हो गया। चलो, तो ये देख लिया, फॉस्फेट ग्रुप के बारे में देख लिया, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में देख लिया, देन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में भी अच्छे से देख लिया, क्या होता है, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। देन हमने क्या देखा, हमने देखा कैसे फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है।
ठीक है, अगर इतने आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आगे आगे बहुत सारा और भी इसके बारे में डिटेल का ये पूरा चैप्टर आपका मैं कंप्लीट करूंगा।